तो भाई कल के दिन फाइनली इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है। कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसे देख के बहुत बड़ा शॉक लगे। हाँ, कुछ लोगों का यहां पर कमबैक जरूर हुआ है। एक बार जल्दी से स्क्वाड पे नजर डालें तो यहां पर नाम देखने को मिलता है यशस्वी जायसवाल का, केएल राहुल का, साई सुदर्शन को भाई मौका फाइनली मिल गया है, जो कि मिलना ही चाहिए था। जिस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस आईपीएल 2025 में उन्होंने दी है, अगर उनको इग्नोर कर देते तो भाई ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। और इस समय टेस्ट टीम के जो मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि भाई किसी का भी फॉर्म ऐसा नहीं चल रहा है कि हम कह सके कि भाई ये बहुत ही अच्छा खेल रहा है, इसका बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है। सब भाई ठीक ठाक या फिर बहुत ही खराब खेल रहे हैं। तो नए लोगों को ट्राई करना बनता था। अब रोहित और कोहली भी जा चुके हैं, तो ऐसे में जब इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया है कि भाई रोहित और कोहली पर ही भरोसा नहीं टिकाया गया, तो भाई ज्यादा यहां पर और किसी पे भरोसा टिकाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग भाई किसी भी फॉर्मेट में या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, उन पर भरोसा टिकाइए, नए टैलेंट को लेके आइए, क्या पता कौन कितना चमक जाए। खैर, साई सुदर्शन के अलावा यहां पर शुभमन गिल मौजूद है, जिनको भाई फाइनली टेस्ट टीम का नया कप्तान भी घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा यहां पर ऋषभ पंत हैं, जो कि विकेट कीपर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में उनको नया उप कप्तान घोषित करा गया है। पंत के बाद जुरेल है, जो दूसरे विकेट कीपर होंगे इस टीम के। उसके अलावा करुण नायर का भी भाई हमको कमबैक होता हुआ देखने को मिला है। अब करुण नायर इस कमबैक को भुना पाएंगे नहीं भुना पाएंगे, ये तो जब भाई सीरीज होगी तब पता चलेगा। उसके अलावा जडेजा हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अभिमन्यु ईश्वरन हैं। पेसर्स यहां पर मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं, आकाशदीप हैं, वॉशिंगटन सुंदर दूसरे स्पिनर हैं। चौथे पेसर शार्दुल ठाकुर हैं, जिनका भी भाई कमबैक हो गया है फाइनली। और भाई मैं चाहता था कि शार्दुल ठाकुर जो है वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने, क्योंकि भाई शार्दुल ठाकुर के लिए पहले भी कह चुका हूं कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो भाई मैच विनर है। इसको खुद नहीं पता कि ये मैच कैसे जिताएगा, लेकिन या तो बैटिंग में या तो बॉलिंग में ये कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि भाई मोस्ट ऑफ द मैचेस पूरे तरीके से बदल जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि भाई इंडिया में भले ही ये उतना परफॉर्म कर पाए या ना कर पाए, इसको ज्यादा इंडिया में खिलाते भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में मेनली 2-3 स्पिनर्स के साथ उतरते हैं, पेसर्स का उतना चांस नहीं बनता है इंडिया में। तो ज्यादातर जो शार्दुल ठाकुर ने मैचेस खेले हैं वो इंडिया के बाहर ही खेले हैं। और भाई जब भी इनको मौका मिला है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्होंने भाई उन मैचेस परफॉर्म करा है जहां पे पूरे तरीके से मैच फंसा हुआ था। और शार्दुल ठाकुर ही उन मैचेस के वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने उस मैच को पूरे तरीके से मोड़ रखा है। तो शार्दुल ठाकुर का यहां पर कमबैक हुआ है। उसके अलावा अर्शदीप सिंह को एक बार फिर से भाई यहां पर टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला है। एंड देन अगर बात करें बाकी दो प्लेयरों की, तो बुमराह का नाम दिखाई पड़ता है और कुलदीप यादव इस टीम के इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। बाकी सुंदर और जडेजा भी हैं, जिनको हम एक ऑलराउंडर के तौर पे देख सकते हैं। हालांकि वो भी फुल टाइम स्पिनर हैं, लेकिन कुलदीप यादव इकलौते यहां पर स्पेशलिस्ट स्पिनर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कोहली और रोहित के जाने के बाद जो टीम है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी कि भाई ये प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। साई सुदर्शन और करुण नायर भी यहां पर शामिल किए जाएंगे ऐसा लग रहा था। हां, सरफराज खान पर भरोसा नहीं टिकाया गया है। और शार्दुल ठाकुर का जो कमबैक हुआ है वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन मैं इस कमबैक को देख के खुश हूं। सबसे बड़ा झटका लगा है ये कि भाई मोहम्मद शामी को रूल्ड आउट कर दिया गया है। रीजन दिया गया है कि इंजरी है। अब इंजरी है या नहीं है कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई आईपीएल 2025 में मोहम्मद शामी का जो फॉर्म था बहुत ही बेकार था। और भाई मोहम्मद शामी की अब जो उम्र है वो भी ठीक ठाक हो चुकी है। तो भाई मोहम्मद शामी का इंग्लैंड सीरीज में ना जाना कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है कि आने वाले वक्त में भी अब मोहम्मद शामी हमको इंडियन टीम का हिस्सा बनते हुए देखने को नहीं मिलने वाले। जिस तरीके से इंडिया की टेस्ट टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे बढ़ी है, शायद मोहम्मद शामी से भी ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। लग तो फिलहाल ऐसा ही रहा है। बाकी जैसा मैंने बताया कि भाई इंडिया का स्क्वाड सामने आते ही ये भी पता चल गया कि भाई अगले कप्तान टेस्ट के कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल होंगे। और उन्होंने कल के दिन अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा है। कल के दिन शुभमन गिल सेकंड यंगेस्ट कैप्टन बन गए हैं जो सेना कंट्रीज में इंडिया को लीड करेंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन के नाम था, जिन्होंने 23 साल 8 महीने की उम्र में सेना कंट्रीज में इंडियन टीम को लीड करा था। लेकिन अब बारी है भैया शुभमन गिल की, जिनकी फिलहाल उम्र है 25 साल 9 महीने। अब वो भी भाई सेना कंट्रीज में इंडियन टीम को लीड करने वाले हैं। खैर, शुभमन गिल के नीचे विराट कोहली भी आते हैं, जिनकी उम्र 26 साल 1 महीना थी जब पहली बार उन्होंने सेना कंट्रीज के अंदर इंडियन टीम को लीड करा था। बाकी देखो यार, स्क्वाड तो मैंने बता दिया, लेकिन इस स्क्वाड को लेके कुछ बहुत बड़े प्लान्स बनाए गए हैं। कुछ यहां पर लाइनअप में चेंज हुए हैं कि कौन ओपनिंग करेगा, कौन फर्स्ट डाउन आएगा, कौन फोर्थ पोजीशन पे खेलेगा। उसको लेके भी कुछ खबरें मेरे सामने आई हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूं, और तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। पर वो देखने से पहले भाई मैं तुम्हारा दिल प्रफुल्लित करना चाहूंगा। प्रफुल्लित मतलब समझ रहे हो कि दिल बाग बाग हो उठेगा, दिल में फूल खिलने लगेंगे, एक अलग ही खुशबू महकने लगेगी तुम्हारे दिल में। ऐसा कैसे होगा? तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल
क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। और सेम टाइम पे वहां पर हम आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके बहुत ही भाई सिंपल प्रेडिक्शंस डालते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल सी अपडेट्स होती हैं। अब देखो, जब से आईपीएल 2025 रिज्यूम हुई है, मोस्ट ऑफ द मैचेस ऐसे हुए हैं कि बहुत जल्दी तुमको आइडिया लग जाता है कि इस मैच को कौन जीतने वाला है। अभी हाल ही में मुंबई और डीसी का मैच हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को मुंबई जीतेगी। उससे पहले सीएसके राजस्थान का हुआ था, आइडिया लग गया था कि इस मैच को सीएसके हारने वाली है। तो बस भाई तुम्हें थोड़ी देर पहले बस ये बता देना होता है कि इस मैच को ये टीम जीतेगी, या फिर ये प्लेयर इतने रन मारेगा, ये जो बॉलर है इतने विकेट ले सकता है। तो बस भाई इतनी ही सिंपल सी प्रेडिक्शन तुम 10 क्रिक पे जाके करते हो, पूरी मदद हमारी तरफ से मिलती है। चलते हुए मैच है वहां पे हम लिख देते हैं कि भाई देखो ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, यहां पर आसानी से पैसा बन जाएगा। बाकी तुम वहां पर जो हम लिंक डाल रहे हैं उस पर क्लिक करके तुम खुद की प्रेडिक्शन कर सकते हो, और भाई हमारी तरह तुम भी पैसा कमा सकते हो। अपन कमाते हैं इसलिए तो आपको बताते हैं। बाकी भूलना नहीं है कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं, हरभजन सिंह है। तो भाई सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर दिमाग में तुम्हारे कोई सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं भाई जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर जाकर 10 क्रिक के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर मैच में मोटा पैसा कमा के आईपीएल 2025 का हर मैच यादगार बनाते जाओ। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि ये तो पता चल गया कि भाई स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। कप्तान शुभमन गिल कंफर्म हो चुके हैं, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत होंगे, ये भी कंफर्म हो गया है। अब देखो भाई, शुभमन गिल को कैप्टन बनाना ये एक अच्छा मूव है या नहीं है, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा ही। लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि बहुत ही लंबे वक्त के बाद ऐसा इंडियन क्रिकेट में हो रहा होगा कि जिस प्लेयर की खुद की असल में जगह ही कंफर्म नहीं थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो फिलहाल इंडियन टीम का कैप्टन बन चुका है। भाई जो इंडिया ने पिछली टेस्ट सीरीज भी खेली है ना, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, कि इंडिया ने जो पिछली टेस्ट सीरीज खेली थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, भाई वहां भी कुछ मैच के अंदर शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। यानी जो प्लेयर पिछली ही टेस्ट सीरीज में किसी मैच में ड्रॉप होकर आया था, जिसे लेके लगा था कि भाई इसके बस का नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में इसकी जो जगह है वो कंफर्म नहीं है, फिलहाल उसको इंडियन टीम का कप्तान बना दिया गया है। अब ये किसी कोटे के चलते बनाया गया है या फिर यहाँ पे एक फेवरिज्म देखने को मिला है कि गौतम गंभीर के थोड़े से क्लोज या फिर शायद थोड़े से फेवरेट है शुभमन गिल, इसलिए गौतम गंभीर ने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर प्रोत्साहित कर दिया बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को, ताकि वो शुभमन गिल को नया कप्तान बना सकें। क्योंकि कुछ दिन पहले तो खबर यही आई थी कि अब भी मामला डाइसी है, ऋषभ पंत भी यहाँ पर कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत के जो स्टैट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो शुभमन गिल के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं। और भाई शुभमन गिल के ओवरऑल स्टैट्स तो खराब हैं ही, कुछ 34-35 की एवरेज है, लेकिन अगर सेना कंट्रीज के अंदर उनके स्टैट्स देखें तो बहुत ही खराब है। भाई 24-25 की एवरेज कुछ शुभमन गिल की सेना कंट्रीज में है, भुवनेश्वर कुमार की तक 30 की एवरेज है सेना कंट्रीज में। और भाई वहीं पे ऋषभ पंत की बात करें तो उनकी भाई 39-40 की एवरेज है। इतना बड़ा अंतर है दोनों के स्टैट्स में, ऋषभ पंत और गिल के स्टैट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए कंसीडर तक नहीं करा गया और शुभमन गिल को टेस्ट का नया कप्तान बना दिया। हो सकता है कि भैया कैप्टन बनने के बाद शुभमन गिल की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिल जाए। अब ये सुधार कैसे देखने को मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने कहा ना कि इंडिया के टेस्ट लाइनअप को लेके भी कुछ मेरे सामने अपडेट्स आई हैं। तो भाई देखो, यहां पर यह पता चला है कि राहुल और यशस्वी जायसवाल जो हैं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, ये ओपनर्स खेलेंगे, यानी ये एज एन ओपनर्स यहां पे अवेलेबल रहेंगे, ओपनिंग करने वाले इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में। उसके अलावा नंबर 3 पे या तो साई सुदर्शन खेलेंगे या फिर करुण नायर खेलेंगे। इन दोनों में से पहले किसके साथ जाते हैं, साई सुदर्शन के साथ या फिर करुण नायर के साथ, ये तो जब पहला टेस्ट मैच होगा तब पता चलेगा। वैसे इंडिया ए जो खेलने वाली है उसमें भी ये लोग टीम का हिस्सा हैं, तो वहां इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उस बेसिस पे भी ये डिसाइड हो सकता है कि फर्स्ट डाउन पे साई सुदर्शन को खिलाना है या फिर करुण नायर को। इसका मतलब ये है कि पिछली कुछ सीरीज तक गिल जो फर्स्ट डाउन पे खेल रहे थे वो अब नंबर 3 पे नहीं खेलेंगे, नंबर 3 पे या तो साई सुदर्शन होंगे या फिर करुण नायर होंगे। फोर्थ पोजीशन पे जहां पे विराट कोहली खेला करते थे इतने सालों तक, जहां पर हमारे लेजेंडरी विराट कोहली बैटिंग किया करते थे, अब उस फोर्थ पोजीशन को हथियाने के लिए शुभमन गिल बैठे हुए हैं। जी हां, शुभमन गिल आने वाली टेस्ट सीरीज में अब फोर्थ पोजीशन पे खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। दो पल के लिए मुझे लगता भी है कि ये जो लाइनअप है थोड़ा सा सही हो सकता है। बस मेरा ये मानना है कि फर्स्ट डाउन पे ना हमेशा कोई ऐसा प्लेयर आना चाहिए जो भाई लंबा टिकना जानता हो, जो भले ही बहुत तेज रन ना बनाता हो लेकिन भाई उसको बॉलें निकालना आता हो, जो कि एक वक्त पर राहुल द्रविड़ किया करते थे, जो कि उसके बाद चेतेश्वर पुजारा किया करते थे। तो शुभमन गिल जब फर्स्ट डाउन पे खेल रहे थे ना
तो वो ऐसे प्लेयर है जो थोड़ा तेजी से रन बनाने को देखते हैं। ऐसे में शुभमन गिल को वो जगह उतनी सूट नहीं कर रही थी। अब साई सुदर्शन या फिर करुण नायर वो काम फर्स्ट डाउन पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो भैया जैसा मैंने कहा जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी तभी पता चलेगा। वैसे भाई कुछ पता चले या ना चले, लेकिन कल के दिन बहुत लोग को एक बात तो पता चल गई है कि जो गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट में नहीं देखना चाहते थे इंग्लैंड सीरीज के अंदर, शायद वही गौतम गंभीर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि भाई कल के दिन गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने परसों दिया था, लेकिन कल के दिन उनके इंटरव्यू की एक पार्ट की वीडियो थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही अलग अलग मौकों पे इस बात को कंफर्म करा है कि वो लोग 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। तो आप आखिर इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, खासकर जब से उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा करी है? तो भाई इस सवाल का जवाब देते हुए गौतम गंभीर जो है वो बिल्कुल भी इस बात को कंफर्म नहीं करते हैं। वो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि भाई मैं कंफर्म मान के चल रहा हूं कि रोहित और कोहली जो हैं वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो बात को बीच से काटते हुए ये कह देते हैं कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले 2026 का टी20 वर्ल्ड कप आना है जो कि इंडिया में ही खेला जाना है। तो इंग्लैंड सीरीज के बाद हमारा जो पूरा फोकस होगा वो 2026 के टी20 वर्ल्ड कप पे होगा। तो इंग्लैंड सीरीज के बाद जो हमारा पूरा फोकस होने वाला है वो 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उस पे होने वाला है। हम बस उसके लिए तैयारी करने वाले हैं, उसके लिए टीम बनाने वाले हैं। बाकी उन्होंने अपनी बात को एंड करते करते ये भी कह दिया, देखिए एज कोई खास मैटर नहीं करती है, जो भाई रन मारेगा, जो परफॉर्मेंस देगा वो टीम में बनेगा। Those results 2027 ODI, Rohit and Virat both have said that they have their side. My point is we still have a T20 World Cup before that, and that is again a huge tournament that is going to happen in India, so which is in February, March. So the entire focus at the moment after England will be on a T20 World Cup, and 2027 November, December is still 2.5 years away. And I've always said one thing: if you keep performing, age is just the number. यानी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने इस इंटरव्यू में एक अल्टीमेटम दे दिया है रोहित शर्मा और विराट कोहली को कि देखो भाई टेस्ट से तो मैंने मजबूर कर दिया है तुम लोग को रिटायर होने के लिए, लेकिन अगर तुम ओडीआई में भी परफॉर्म नहीं करोगे तो प्लेयर्स मेरे पास बहुत हैं, तुमको ओडीआई से भी हटाऊंगा, फिर कुछ नहीं देखूंगा कि भाई तुम लेजेंड हो, तुमने इतना कुछ देश के लिए करा हुआ है, घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम दोनों को ही टीम से निकालूंगा और जो बाहर बैठे लोग परफॉर्म कर रहे होंगे उनको टीम में एंट्री कराऊंगा। आपका गौतम गंभीर के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपने ये स्टेटमेंट खुद नहीं सुना है तो जहां मैंने कुछ झलकियां आपको हल्की हल्की इस वीडियो में दिखा दी हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को जहां उन्होंने एग्जैक्टली इस मुद्दे पे बात करी है 1.5 मिनट के लिए, ये वीडियो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम में जोशी पे, जहां पे मैंने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है। तो उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पर तुमको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैंने कल के ही दिन पोस्ट कर दी थी लगभग दोपहर के वक्त, तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रिकेट टाइम में जोशी का, जाओ जाके ज्वाइन कर लो। वो जो वीडियो है गौतम गंभीर जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर पे बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी तुमको देखने को मिल जाएगी। बाकी तो तुमको पता ही है कि जब क्रिकेट टाइम में जोशी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर वीडियो के साथ साथ तुमको मैच के दौरान जो टेस्ट क्रिकेट की प्रेडिक्शंस मिलेंगी उनसे भी फायदा होना है, तो इसीलिए जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो। और भाई आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान जो प्रेडिक्शंस वहां पे आ रही होंगी ना, उनको मत मिस करना, उनका इस्तेमाल करके खुद की प्रेडिक्शन करके टेस्ट क्रिकेट के साथ पैसा कमाते जाना, हर मैच को यादगार बनाते जाना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।